मैम अब अगली प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न काशी से संबंधित है, तो मैं अनुरोध करता हूँ अंकुर जी से। अंकुर जी कृपया आप अपना प्रश्न। मैम नमस्कार. इट्स अ वेरी प्राउड प्रिविलेज लिसनिंग टू यू. काशी भी सांस्कृतिक नगरी है, पुरानी नगरी है. यहाँ पे कला संस्कृति का बहुत ही अच्छा समागम है और गंगा जी भी इससे जुड़ी है. तो एक विशेष लगाव होना इन दोनों चीजों से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए स्वाभाविक ही है. क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में काशी में हो रहे परिवर्तन को देखा है और क्या गंगा जी में चल रहे जो कार्य हैं तो उसको महसूस किया है? यहाँ पर मैं एक प्रश्न और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैम कि काशी से सांसद और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या महसूस करती हूँ उनके बारे में? क्योंकि आपने भी इतने लंबे अपने कार्यकाल में अनेकों प्रधानमंत्रियों को देश को दिशा देते हुए देखा होगा, तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे मैम. काशी, काशी का अर्थ है जो चमकता है, और वरुणा और रसी के और भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई काशी. अब वहां से सांसद रहना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप मुझे पूछें तो मुझे बहुत अटपटाई उसमें उत्पन्न होती है कि सूर्य को आप किस भाषा में, किन शब्दों में वर्णित कर सकते हो, आप बताइए. लेकिन ये जरूर है कि काशी जो बिल्कुल निढाल एक नगरी पड़ी थी, तो उसको जो उनका स्वच्छ भारत अभियान जिससे मैं भी जुड़ी रही हूँ, तो स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा काशी में जो फर्क आया है, वाह वाह. और नमो गंगे, नमस्ते, जो भी सब गंगा जी के स्वच्छता के बारे में वर्षों से करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ, अब लग रहा है कि वास्तव में शायद वो सुरसरी गंगा अपना असली स्वरूप दिखाएगी. काशी के बारे में, काशी के लिए, और काशी यानी पूरा जो विस्तृत उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने सारे कार्य वहां पे हो रहे हैं अनगिनत. ये मात्र गंगा जी का अभियान नहीं है, वो तो है ही है, श्रेष्ठ अभियान है. और काशी नगरी की स्वच्छता का, उसको एक अच्छे स्वरूप में फिर से लाने का अभियान, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर की जो पुनर्रचना हुई, ये सारी बातें अद्भुत हैं अपने आप में. फिर भी मैं कहूंगी कि और बहुत बाकी है. कहीं कहीं खुदाई हो रही है तो पुराने मंदिर निकल रहे हैं. वहां पर जिस तरीके से मंदिरों पे निर्माण होता चला गया सदियों से, उन सबको हटाना या उनका जो निकलते हैं तो उनको बचा के रखना, उनकी पुनर्स्थापना करना, लोगों के मन की आस्था को पुनर्स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कभी लोग सोच नहीं पाते थे कि हाँ भैया बोल तो सब रहे, कौन करेगा, कौन करता है, अरे बनारस जैसा है वो बना रहेगा, उसी में रस है, बना रस, ऐसी ऐसी बातें करके टाल देते थे. आज वही लोग कह रहे हैं, अरे देखा हमारे सांसद ने, हमने चुन के भेजा, कैसे क्या किया देखो. तो ये बात मैं तो प्रत्येक वर्ष जाती रही हूँ, सुन के बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जो मैं बीच में बोली थी इसलिए बोली कि गलती से हम काशी वाराणसी को मात्र विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में शक्ति के बिना का शिव शव है, शक्ति के बिना शिव शव है.
शास्त्रों की बात कह रही हूं। इसीलिए श्री काशी विश्वनाथ के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा के दर्शन और काशी विशालाक्षी जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, किसी को पता नहीं काशी विशालाक्षी कहाँ है, उनके दर्शन, जैसे कहते हैं ना कि वहां काल भैरव जी के दर्शन, इन दो देवियों के दर्शन के बिना आपकी काशी यात्रा अधूरी ही रहती है। ये बात आपको कोई नहीं कहता, क्यों नहीं कहते भगवान जाने। वैसे तो हम देवी पूजा नवरात्रि में तो हा लग पड़ते हैं सब लोग, लेकिन फिर आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यू डू नॉट सी women एंड डांसर्स इन पब्लिक लाइफ। वाई? तो वैसे हमारी यात्राओं में जैसे जाते हैं लोग वेंकटेश वेंकटाचलपति के दर्शन करने, बालाजी के, चले निकलते हैं, किए दर्शन, लड्डू लिए, सब किया, निकल गए। नीचे देवी पद्मावती, अलरमेल मंगम्मा, कमल के ऊपर बैठी हुई श्री उनकी शक्ति है, उनके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है, मन वांछित फल नहीं मिलता। तो प्रत्येक जगह यही है, और यही भारतीय दर्शन है, यही हमारी परंपराओं की महानता है। इसलिए जब काशी की बात आप कर रहे हो तो देवी अन्नपूर्णा और देवी विशालाक्षी, और जो हमारे दक्षिण के भाई हैं वो तो जानते हैं, मधुरे मीनाक्षी, कांची कामाक्षी, काशी विशालाक्षी, कहते हैं ये 3 बहनें हैं, तीनों शक्तिपीठ हैं। और जो लोग शबरीमलै की यात्रा पे जाते हैं उनके लिए निर्धारित है कि शबरीमलै के बाद इनको ये सारी तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी। मदुरै में दक्षिण में मीनाक्षी, कांचीपुरम में तमिलनाडु में कामाक्षी, काशी में विशालाक्षी और देवी अन्नपूर्णा, जिनके द्वार पर स्वयं काशी विश्वनाथ भिक्षा के लिए खड़े रहते हैं और आदि शंकराचार्य गाते हैं, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। ये है काशी, जहां से परम आदरणीय मोदी जी सांसद हैं और इनके ऊपर हमारे सब देवी देवताओं के आशीर्वाद है, परम पुनीत पावन गंगा जी के आशीर्वाद है, इसीलिए आज इतने वो शक्तिशाली। धन्यवाद मैम। और अब हम